नए कृषि कानूनों के खिलाफ 80 दिन से किसानों का आंदोलन जारी। आज टीकरी बॉर्डर के पास बहादुरगढ़ बाईपास पर संयुक्त किसान मोर्चा की पंचायत होगी। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए देश भर से किसान दिल्ली की तरफ पैदल मार्च कर सकते हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत में बोले किसान नेता दर्शन पाल, आने वाले समय में सभी राज्यों में महापंचायतें करवाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा में फूट से राकेश टिकैत का इनकार, कहा न पंच बदला न मंच बदला, आज भी सिंघू बॉर्डर पर ही है हमारा दफ्तर। मुरादाबाद में किसान नेता नरेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा किसान आंदोलन के जरिए राजनीतिक दल भी अपनी खोई जमीन तलाश रहे हैं, 2022 में जनता फैसला करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राजस्थान दौरे का आखिरी दिन, किसानों के समर्थन में करेंगे ट्रैक्टर मार्च, किशनगढ़, मकराना और रूपनगढ़ में सभाएं होंगी। बीजेपी नेता विनय कटियार ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले किसान आंदोलन पूरी तरीके से कांग्रेस पर प्रायोजित है। कृषि कानून को लेकर बोले आरएलडी नेता जयंत चौधरी, कहा किसान आंदोलन को राजनीतिक धार देना होगा क्योंकि ये देश राजनीतिक फैसलों से ही चलता है। किसान आंदोलन के बीच पंजाब में अमरिंदर सरकार का बड़ा फैसला, किसानों का 4,625 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया, 5.5 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का कृषि कानून को लेकर बड़ा बयान, बोले दिल्ली से जो चिंगारी उठी है वो दबने नहीं जा रही। 20 तारीख को हजारीबाग में राज्य के किसान निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक और तगड़ा झटका, पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में पहले मोदी की तारीफ की और फिर राज्यसभा से इस्तीफा दिया, बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। इस्तीफे के बाद एबीपी न्यूज से दिनेश त्रिवेदी बोले, ममता जी बड़ी नेता हैं लेकिन पार्टी के अंदर घिर गई हैं। प्रशासन जब आपका है तो हिंसा का दोष किसी और को क्यों। दिनेश त्रिवेदी पर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान, कहा बीजेपी उनको लेकर साथ काम करने के लिए तैयार है। दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे पर टीएमसी नेता मदन मित्रा बोले, टीएमसी में गद्दारों की कोई जगह नहीं, वो चुनाव हार गए थे तो ममता जी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज जयंती मनाने को लेकर विवाद, सरकार ने सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी, बीजेपी ने कहा नहीं मानते ऐसी गाइडलाइंस, 19 फरवरी को शिवाजी महाराज की जयंती। लद्दाख में भारत चीन की सेनाओं के बीच डिसएंगेजमेंट जारी, बटालियन और ब्रिगेड कमांडर्स ने समीक्षा की, दोनों देश प्रक्रिया के दौरान फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पेंगोंग त्सो के दक्षिण में 3 जगह से भारत और चीन के टैंक पीछे हटे, कुछ टैंक 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक पीछे गए। फिंगर 8 से पीछे जाने में चीनी सेना को अभी 1 हफ्ते का और वक्त लगेगा। लद्दाख में डिसएंगेजमेंट पर विदेश मंत्रालय का बयान, पेंगोंग लेक को लेकर समझौता हुआ, अब दोनों देशों के बीच जल्द 10वें दौर की बैठक होगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने डिसएंगेजमेंट का मुद्दा उठाया, कहा देवसांग प्लेन में 18 किलोमीटर भीतर आए हैं, डीबीओ हवाई स्ट्रीप खतरे में आ गई है, सरकार ने स्पष्ट नहीं किया इस मामले पर क्या लेन देन हुआ। राहुल के बयान पर जेपी नड्डा का पलटवार, कहा सरकार ने भारतीय जमीन नहीं दी, अगर किसी ने हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन छोड़ने का पाप किया तो वो कायर वंश है जिसने अपनी शक्ति के लिए देश को तोड़ दिया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी को बताया चीन का प्रवक्ता, कहा राहुल देश को अपमानित करने और सेना का हौसला कम करने का काम कर रहे हैं। बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन, लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे की जगह सुबह 10 बजे होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा का जवाब देंगी। पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, लोग घरों से बाहर निकले। जम्मू कश्मीर में भूकंप के जोरदार झटके, बारामूला में घरों में दरारें नजर आईं, पाकिस्तान में भी तेज झटके महसूस किए गए। मौसम विभाग ने सिर्फ एक भूकंप की पुष्टि की, रात 10:30 बजे के करीब आया 6.3 तीव्रता का भूकंप, तजाकिस्तान में जमीन के 71 किलोमीटर नीचे था केंद्र। 5 दिन बाद भी मलबे और चट्टानों की वजह से टनल के अंदर रेस्क्यू में मुश्किलें बढ़ी, मलबा हटाकर फिर से शुरू किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। टनल में 39 लोगों के फंसे होने की अभी आशंका।
तपोवन बैराज के पास ड्रोन के जरिए कीचड़ के ऊपर शव खोजने की हो रही है कोशिशें। अलग अलग जगहों से अब तक 38 शव बरामद किए गए, 10 की पहचान हुई। पीएम मोदी के मन की बात से सुर्खियों में आए जयराम विप्लव को बिहार के राज्यपाल ने सम्मानित किया। तारापुर के गुमनाम शहीदों को वैश्विक पहचान दिलाने में जुटे हैं विप्लव। दिल्ली के मंगोलपुरी में बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या के बाद तनाव का माहौल, पूरा इलाका छावनी में तब्दील किया गया। पुलिस ने 5 आरोपियों नसीरुद्दीन, इस्लाम, जाहिद, मेहताब, ताजू को गिरफ्तार किया। रोहतक में जाट कॉलेज के जिम्नाजियम हॉल में कोच और उनके परिवार पर जानलेवा हमला, गोलीबारी में एक बच्चा और उसकी मां समेत 5 लोगों की मौत। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में हुई हत्या। तमिलनाडु के विरोधनगर में पटाखा फैक्ट्री में बड़ा हादसा, आग में झुलसने से 15 लोगों की मौत हुई, 26 से ज्यादा घायल। सीएम पलानीसामी ने मृतकों के परिजनों को 3 लाख रुपए और पीएम मोदी ने 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान किया। मुंबई में आरपीआई नेता शंकर गुप्ता ने शिवसेना नेता प्रशांत परब पर अगवा कर मारपीट करने का आरोप लगाया। एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 2 आरोपी अभी फरार। जौनपुर पुलिस की हिरासत में एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। एसपी ने थानेदार समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर जांच के दिए आदेश। यूपी के आजमगढ़ में किशोरी से गैंगरेप के बाद हत्या, दादा के लिए खाना लेकर घर निकली थी लड़की, कुएं में मिला था शव। यूपी के बरेली में 5 फरवरी को हुई हत्याकांड में पुलिस का खुलासा, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।